हिंद साथियों, जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। मित्रों, कहानी राम की के अगले एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। पूरे श्री रामचरितमानस को कहानी के तौर पर विशेष प्रकार से अलग अलग भाग में विभाजित करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का यह प्रक्रिया चल रहा है, जिससे अक्षरशः आप जान सकें कि पूरे रामचरितमानस में कहानी क्या लिखी गई है। कल तक हमने देखा कि किस प्रकार से भोलेनाथ जी की तीसरी नेत्र खुली और उससे कामदेव भस्म हो गए। उसके बाद जब यह बात उनकी पत्नी रति को पता चली तो रति सुन करके मूर्छित हो गई। उसके बाद आगे की प्रक्रिया में देखिए क्या व्यवहार होता है और कैसे भोलेनाथ जी रति जी को संदेश देते हैं कि कब उनके पति मिलेंगे और क्या इसमें ज्ञान आता है। आगे यह आता है कि योगी निष्कंटक हो गए जब कामदेव जी की स्थिति देख लिया। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित होगी। कौन सी दशा? भोलेनाथ जी के तीसरे नेत्र खुलने के कारण कामदेव भस्म हो गए और वह उनकी पत्नी अब चिल्लाने लगी, रोने लगी मूर्छित होकर के। और जब उठी तो रोती चिल्लाती और भांति भांति की करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला को देखकर सुंदर वचन बोले। अब शिव जी रति को कह रहे हैं कि हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, क्योंकि अब उसका कोई अंग तो रहा नहीं, वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन कि कब तुम्हारे पति तुमको मिलेंगे। प्रभु बोल रहे हैं कि अनंग नाम रख दिया कामदेव जी का। अब प्रभु बोल रहे हैं कि कब तुम्हारे पति मिलेंगे। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर कहता हूं। सारी कथा अब प्रक्रिया में चल रही है। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुना रहे हैं, कह रहे हैं कि अब दूसरी कथा सुन लीजिए कि ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वे वैकुंठ को चले। वैकुंठ पहुंचे, फिर वहां से विष्णु तथा ब्रह्मा सहित सब देवता वहां गए जहां कृपा के धाम शिव जी थे। उन सबने शिव जी की अलग अलग ढंग से स्तुति की, सबने अलग अलग प्रकार से स्तुति की। अर्थात यहां भी हमको ये ज्ञान मिलता है कि हम अपने विधि से प्रभु की पूजा कर सकते हैं। ईश्वर एक है, हमारे वहां पर पहुंचने के रास्ते अलग अलग हैं, विधान अलग अलग हैं, परंतु जो शास्त्रीय विधान है उस विधान के हिसाब से हम वहां पर पहुंच सकते हैं। यहीं पर सभी ने अपने अपने हिसाब से भोलेनाथ की स्तुति किया और फिर स्तुति करके शशिभूषण शिव जी को प्रसन्न किया। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किसके लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी, भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूं। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। हे कामदेव के मत को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर देखें। एक एक स्टेप लोग चल रहे हैं। यह ज्ञान कितना है। किसी भी बड़ी उपलब्धि को अगर पाना है तो उसको विभिन्न भागों में विभाजित करिए और एक एक स्टेप पर आप चलिए। और फिर वो कहते हैं, हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती जी ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा कि ऐसा ही हो जैसा आप सोचते हैं। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो देवताओं के स्वामी जय हो ऐसा कहने लगे। उचित अवसर जानकर सप्तर्षि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमांचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थी और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले
कि नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। अब दोहरी बात वो कह रहे हैं सप्तर्षि। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुरा करके बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा है। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वे विकार युक्त अर्थात कामी ही रहे। कितनी बड़ी बात है। सकारात्मक सोच कितनी सुंदर इसमें दिखती है कि जब आप किसी लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ते हैं, उसमें बाधाएं आए तो सकारात्मक सोच कैसे आप निकाल सकते हैं, ये माता पार्वती जी के इस उपदेश से आप सुन सकते हैं कि अब तक तो वो काम के से विकार से युक्त थे और उन्होंने काम को ही जला दिया। अब क्या हुआ, अब विकार ही समाप्त हो गया। अब वो कहते हैं, माता जी कह रही हैं, किंतु हमारी समझते तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनित्य, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव को ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। बड़ा भारी अविवेक है कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया। इसको हमने बता दिया किस प्रकार से शिव जी के बारे में। हे तात, अग्नि का जो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता और जाने पर अवश्य नष्ट हो जाता है। महादेव जी और कामदेव जी के संबंध में भी यही न्याय समझना चाहिए, अर्थात जहां अग्नि रहेगी वहां पाला नहीं जा सकता, जाएगा तो भस्म हो जाएगा। तो इसलिए महादेव जी काम के वशीभूत नहीं है, वो तो काम से ऊपर है और कामदेव वहां पर जाएगा तो उसको भस्म होना ही होगा। पार्वती के वचन सुनकर उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए और वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमांचल के पास पहुंचे। उन्होंने पर्वतराज हिमांचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमांचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान को सुख आया कि एक समय ऐसा आएगा कि जब प्रद्युम्न के अवतार में कामदेव जी होंगे और उनको रति को प्राप्त हो जाएंगे। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमांचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनके शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवाकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चित कराकर लिखवा दिया। फिर हिमांचल ने वह लग्न पत्रिक सप्तर्षियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी और उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। देखिए, शुभ लग्न, शुभ घड़ी, शुभ नक्षत्र का महत्व कितना सुंदर है कि इतनी शुभ नक्षत्र, शुभ घड़ी देखा गया, जिसके कारण देखिए शिव जी और पार्वती जी का जीवन का कोई पता ही नहीं सकता। उनका जीवन अटल है, उनका सुहाग अटल है और शिव जी पार्वती जी के साथ पूरी तरह से पूरे सकल ब्रह्मांड में विहार करते रहते हैं, अनंत रूप से विहार करते रहते हैं। इसीलिए शुभ घड़ी, शुभ नक्षत्र का भी महत्व आता है। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुना दिया कि कौन सी तिथि में, कौन सी घड़ी में इनका विवाह होगा। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं को सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे, दसों दिशाओं में मंगल कलश यात्रा निकलने लगे। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे, कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिव जी ने सांपों को ही कुंडल और कंकड़ पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र के जगह वागंबर लपेट लिया। जैसा जो रहेगा उसी तरह का उसका आभूषण होगा, उसी तरह का उसका परिधान होगा। और यही हाल यहाँ पर देखने को मिला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी और नेत्र, 3 नेत्र हैं, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं।
एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर बाजे बज रहे हैं और शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं, कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। देख ही शिव ही सुरत्रिय मुस्काही, अबर लायक दुल्हन जगमाए। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम था, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा कि सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर के चलो, क्योंकि दूल्हे के हिसाब से बारात होनी चाहिए। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है, क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपने अपने सेना सहित अलग हो गए। महादेव जी मन ही मन मुस्कुराते। महादेव जी तो सब कुछ जानते हैं कि ये विष्णु भगवान किस प्रकार से लीला करते हैं। महादेव जी मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग वचन नहीं छूटते, अर्थात दिल लगी नहीं छूटते। अपने प्यारे के इस अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरणों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों में तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर और शिव जी हंसे कि अब ये हमारी बारात है और जब यह बारात आगे जाएगी तो क्या होगी। इस प्रकार से कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं, कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के हाथ पैर हैं, किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी की एक भी आंख नहीं है, कोई बहुत मोटा है तो कोई बहुत ही दुबला है, कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र, कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए है, भयंकर गहने 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 पहने हुए, हाथ में कपाल लिए हैं, सबके सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और शियार के से उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों को जमाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं और वे सब बड़े मौजी हैं। तो भूत प्रेत जिस प्रकार से नाचेंगे गाएंगे उसी प्रकार का मौज भी होगा। देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जैसा दुल्हा है अब वैसी बारात बन गई, जस दुल्हा तस बनी बाराता। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक होते जाते हैं। इधर हिमांचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिसका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन, समुद्र, नदियां और तालाब थे, हिमांचल ने सबको न्योता भेज दिया। वे सब अपने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले, सुंदर शरीर धारण करके सुंदरी स्त्रियां और समाजों के साथ हिमांचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते। हिमांचल ने पहले ही बहुत से घर सजवा रखे हैं। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुर्य भी तुच्छ लगती है। गोस्वामी जी इस प्रकार से वर्णन करते हैं। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन, बाग, कुएं, तालाब, नदियां सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहां के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहां रिद्धि सिद्धि, सम्मति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने गए। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न होते और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिव के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन डर कर भाग चले। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर के भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं, क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना।
दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है, सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं। इस प्रकार से बच्चे वर्णन कर रहे हैं बारात देखकर। और दूल्हे के शरीर पर राख लगी हुई है, सांप और कपाल के गहने हैं, वह